ये इतना बुरा हाल है इसका कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल की जब छुट्टी होती है, लेडीज और जेंट्स और बूढ़े बुजुर्गों को परेशानी होती है। फैमिली लेके आ रहा था 2 दिन पहले। अब दिखा नहीं रात को, गाड़ी का लाइट भी थोड़ा सा कम है, गिरते गिरते मच गया। मैं तो उसमें चोट भी खा गई, जो तो हम फट्टा लगा चीज में। मैंने एमसीडी की साइड पे जाके लॉस कोई जवाब आप कुछ नहीं मिला? कोई जवाब नहीं, एक नंबर असाइन किया गया, रोज कल बोल रहा है वो मुझसे। शुरू से ही तकरीबन 1 साल से तो ये चौकी पड़ा हुआ है, इसका कोई सफाई करने वाला नहीं। ओखला के पॉलिटिशियंस हैं ना, उनको जनता को उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा है। उनको लगता है कि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। लीडर्स हैं, उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे वो पार्षद हों, अरीबा खान जी। शिवली भाई, ये तकरीबन 20 दिन हो गए और हम लोग 15 दिन से मुसलसल कंप्लेन कर रहे हैं। लोग जा रहे हैं ऑफिस में भी, ये बताया जा रहा है कि चैम्बर का ढक्कन अभी अवेलेबल नहीं है, होगा तब लगाएंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबुल फजल इनकलेब में 4 नंबर पर। हमारे पीछे ये देख रहे हैं आप, एक इस तरह का लगा हुआ है। ये कोई डिजाइन नहीं है, ये कोई स्टाइल नहीं है, बल्कि मजबूरी में यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने लगा दिया है। क्योंकि ये वाला जो ढक्कन है वो टूटा हुआ है। पिछले 10-15 दिनों से, कुछ लोग कह रहे हैं ये 20 दिनों से टूटा हुआ है। और अगर इस पे ये नहीं लगाया जाए, कुछ लोग अपना कंसर्न करते हैं, बेचारे सीरियस होते हैं, उनको लगता है कि नहीं कोई इसमें गिर जाएगा, बच्चे गिर जाएंगे, स्कूटर वाला गिर जाएगा, कोई बाइक वाला गिर जाएगा, तो कुछ लोगों ने ये लगा दिया है। ताज्जुब की बात यह है कि इतनी बिजी रोड पे ये ढक्कन पिछले 15-20 दिनों से नहीं लगाया जा सका है। सोचिए, जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है, वो जब ये ढक्कन नहीं लगा सके हैं, तो बाकी दूसरा जो बड़ा काम होगा इस इलाके का, वो कैसे करेंगे? जनाब, मुझे ये बताइए, कब से टूटा हुआ है? शिवली भाई, ये तकरीबन 20 दिन हो गए और हम लोग 15 दिन से मुसलसल कंप्लेन कर रहे हैं। लोग जा रहे हैं ऑफिस में भी, ये बताया जा रहा है कि चैम्बर का ढक्कन अभी अवेलेबल नहीं है, होगा तब लगाएंगे। इस तरह से नहीं होता। हम ये कहते हैं, अगर ये इलेक्शन से पहले होता तो रातों रात ये काम होता। लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारे जो लोकल लीडर्स हैं, चाहे एमएलए हों चाहे वार्ड काउंसलर हों, इलेक्शन होने के बाद बिल्कुल सो जाते हो। न उनकी पब्लिक की फिक्र होती है, न किसी चीज की होती है। बस उन्हें अपने रोटी सेकना है। हर आदमी अपने को बिजी शो करता है, हम अभी यहाँ हैं, हम अभी वहां हैं। पब्लिक की कोई नहीं सोचता इलेक्शन के बाद। कंप्लेन कहाँ की आपने अभी तक? कंप्लेन जो ऑफिस है, ये हमारा ये फल वाला है बेचारे। काउंसलर और एमएलए दोनों को किया? बिल्कुल किया है, व्हाट्सएप पे भेजा गया है, ग्रुप में भेजा है। हमारी RAW के यहाँ एसोसिएशन है, उनके ग्रुप में डाला है, हमने अपने ग्रुप में डाला है। आशियाना वेलफेयर एसोसिएशन हमारा भी है, हर ग्रुप में डाला है। जितने लोग, सबको पता है, ऐसी बात नहीं है। अमानत कुछ नहीं कर रहा हूं। हमारे नेताजी ने भी नोट किया है, बल्कि उन्होंने 4-5 दिन पहले किसी से कहा भी कि ये काम करवाओ। तो हमें नहीं पता, अगर एमएलए की बात कोई नहीं सुन रहा है, अगर ये डिपार्टमेंट की नाअहली है, तो ये तो हमारी इसका मतलब हमारे एमएलए की कोई वैल्यू नहीं है, ना काउंसलर की वैल्यू है कि उनके जबान के अगर वो कोई डायरेक्शन दे रहे हैं किसी को कि ये काम पूरा करो। बहुत बड़ा काम नहीं है ये। और ये जब काम हो रहा था अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, तभी मैंने कहा था कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज कभी सक्सेस नहीं रहा है। ये साल अगर मुसलसल इसकी सफाई ना हो, ये चोक हो जाएगा, लोग परेशान होंगे, घरों में पानी घुसेगा। अभी तो बरसात का मौसम नहीं है, बरसात का मौसम आएगा फिर देखिए आप क्या हमारे पीछे जाके देखिए, आशियाना के पीछे ड्रेनेज चौक है, हमारे पार्किंग में पानी आ रहा है। तो ये पूरे गली गली का, ये तो मेन रोड का ये हाल है। आप गली गली में जाके देखिए, सबकी हालत खस्ता है। तो जो हमारे यहाँ के लीडर्स हैं, उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे वो पार्षद हों, अरीबा खान जी। उम्मीद सबकी, आपको मालूम है, बहुत पहले से, बहुत काफ़ी टाइम से हट चुकी है। बहुत से इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसके बाद से लोगों ने, ओखला की आवाम ने उम्मीद हटा दी है। तो अभी ये छोटा सा मसला है, ये इसको हम देखने में ये छोटा लग रहा है, लेकिन ये हादसा बड़ा हो सकता है यहाँ पे। वजह यह है कि 4 नंबर ठोकर है। यहाँ से जब हम उतरते हैं, सबसे ज़्यादा अगर पूरे इस रोड की अगर मैं बात करूं, तो 6 नंबर वाला और 7 नंबर और ये 4 नंबर, ये 3 ऐसे ठोकर हैं जो सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आवाजाही रहती है। स्कूल के टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ लगता है, सबसे ज़्यादा स्कूल के बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। अब ये देखिए, मैं भाई एक मैं कैमरा इधर दिखाइए, ये रॉड है, ये रॉड है, ठीक है। ये रॉड अगर इनकेस मैं कह रहा हूँ, रात में अगर कोई बच्चा इधर से जा रहा है, गिर गया, उसके आंख में लग जाए, उसके सर में लग जाए, उसके कहीं भी लग सकता है, ये करियर खराब हो सकता है उस बच्चे का। और ये वो पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल सेंटर है, बिल्कुल ये सेंटर, यानी कि उधर भी इतनी जगह नहीं है, ना तो इधर जगह है। इधर 3-4 फीट बचती है, उधर 3-4 फीट बचती है।
और 25 दिन से यहाँ के मुकामी लोग कह रहे हैं कि 25 दिन से इसकी कंप्लेंट की जा रही है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है इस पे। तो मेरा सवाल बस यही है कि विधायक जी के आप इतना भी नहीं कर सकते कि आप इसका ढक्कन लगवा दें। और अगर एमसीडी की बात करूं तो एमसीडी में पार्षद अरीबा खान जी हैं, तो उनका तो ये काम है विधायक जी का। चलिए मैं ये कहता हूं कि वो एक बार को ये कह दें कि ये मेरा काम नहीं है, एमसीडी का काम है। तो मैं अरीबा जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि ये काम आपका है तो ये करेगा कौन? अगर आप नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? आवाम। चलिए, या तो आप ये कह दीजिए कि आपके बस की नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो यहाँ के मुकामी लोग जब शिकायत कर सकते हैं तो इस करा भी सकते हैं। आप तो वकील भी हैं, मुझे ये बताइए, जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई बंदा गिर जाए, खुदा न करे उसके साथ हादसा कोई हो जाए, तो क्या आपको नहीं लगता इसके लिए तो जिनकी ये जिम्मेदारी है उन्हें कानूनी तौर पे सजा भी हो सकती है कि तुम्हारी नाअहली की वजह से नुकसान हो गया? सबसे पहले सजा तो जो इनके जिम्मेदार हैं, जिनको काम कराना चाहिए, इसमें एमसीडी ऑफिशियल्स भी फंसेंगे अगर खुदा ना खास्ता वो इंसिडेंट हो गया। बाकी तो नेता वगैरह तो हैं ही, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है इसको बनाने की वो फंसेंगे। और नेग्लिजेंस का केस होगा, बहुत तरह के इसमें सेक्शन लग सकते हैं, तो उनके लिए पर लेकिन उनको डर नहीं है। मुझे ये बताइए, दिल्ली के दूसरे इलाकों में क्या कभी आप सोच सकते हैं कि नाली इस तरह महीनों महीनों या फिर 15 दिन 20 दिन इस तरह खुला रहे? बिल्कुल नहीं, हमने तो नहीं देखा। हमने कई पॉश कॉलोनियों में भी देखा और छोटी मोटे, लेकिन इस तरह के सेवर और इतने दिन होता है, टूटता हर जगह है, चीज है टूटने की टूटेगी, बड़े ट्रक आते हैं, गाड़ियां आती हैं, लेकिन मेंटेनेंस भी तो होना चाहिए। सिर्फ बना देने से जिम्मेदारी नहीं खत्म होती। हमने ड्रेनेज बना दिया, लेकिन अगर इसकी सफाई रेगुलरली नहीं होगी बहुत बुरा हाल होगा। बरसात में पानी ओवरफ्लो होगा, घरों में पानी घुसेगा, लोगों के 10 तरह की बीमारियां होंगी। ये इतना बुरा हाल है इसका कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल की जब छुट्टी होती है, लेडीज और जेंट्स और बूढ़े बुजुर्गों को परेशानी होती है। हम तो साइड से निकल जाएंगे, बच्चे भी निकल जाएंगे, लेकिन खुदा न खास्ता ये तो बेचारे फल वाले ने यहाँ एक खंभा गाड़ दिया कि लोगों को दिख रहा है कि यहाँ कुछ है। वरना अगर कोई आए, मोड़ बिल्कुल मोड़ पे है, ये बाइक वाले आते हैं, गाड़ियां आती हैं, अगर ये ना लगाए तो फिर सीधे गड्ढे में जाए। आपकी यहाँ पे दुकान है जी, तो आप तो ये देख रहे होंगे, ये कब से है? ये लगभग 15-20 दिन हो गए। कितने दिन से है ये लगभग? तो आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से एक तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम रोजाना होता है? तो उसमें चोट भी खा गई, तो हम फट्टा लगाया चीज में। अच्छा, चोट खा चुके हैं लोग इसमें? तो फट्टा लगा, हमने देखा गाड़ी गिर रही थी इसके अंदर, जो एक आदमी कोई स्कूटी लेकर घुस गया इसके अंदर, तो उसमें फट्टा लगा हमने पकड़ने के चक्कर में कि चोट न लगे किसी को। आप तो देखते होंगे जब आपकी दुकान यहीं पे है, रोजाना यहाँ पे जाम भी लगता होगा? बस जाम तो लगता है, दिक्कत तो पड़ती है आदमी को, बहुत ज्यादा दिक्कत तो पड़ती है इसमें। एक्चुअली जो ओखला के पॉलिटिशियंस हैं ना, उनको जनता को उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा है। उनको लगता है कि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। आप देख लीजिए, पिछले इलेक्शन में एमएलए साहब, जो पहले एमएलए थे अमानतुल्लाह, इस बार भी वही आए हैं, और उसमें भी लोगों को यही बताया गया कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए पब्लिक ने उन्हीं को वोट किया। और उन्होंने जो वो पिछले 3 बार से जो वादे करते आ रहे हैं, बेसिक सी चीजें हैं जो हम अक्सर यहाँ मीटिंग होती है उनकी जब भी इलेक्शन होता है, तो और वो बेसिक जो चीजें हमें दिखती है ना, ये इन सब का वादा करके जाते हैं। जैसे ये तार दिखते हैं, ये रोड के मसले हैं, या कुछ भी सप्लाई का पानी है, इन सब बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके वो हमेशा वादा करके जाते हैं, बट कभी भी वो फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर अहमदुल्ला खान अपना वादा पूरा नहीं करते हैं तो दिल्ली में आप जानते हैं बूथ कैप्चरिंग तो होती नहीं है, बेईमानी तो होती नहीं है, तो जो आदमी काम नहीं कर रहा है वो लगातार 3 बार से जीत कैसे रहा है? जी, लोगों को यही बताया जाता है ना कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा नहीं है अपने एरिया में, और बीजेपी की तरफ लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि वो तो खुला मुसलमानों के खिलाफ दिखते हैं, इसलिए लोग उधर जाना नहीं चाहते। बचता है सिर्फ आम आदमी। अब वो पुराना उनका अपना एक वोट बैंक है, वो पावर में है, तो ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से उनको वोट मिल जाता है और वो बन जाते हैं। फैमिली लेके आ रहा था 2 दिन पहले, अब दिखा नहीं रात को, गाड़ी का लाइट भी थोड़ा सा कम है, गिरते गिरते मच गया। मैं यहाँ आके ब्रेक लगाया, फैमिली लेके, मैं अपने सिस्टर को लिया था, बच्चा है मेरा, उसको लेके हम लोग बच गए। करीब 15-20 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ भी पूछने वाला नहीं है। सब लोग देख रहा है, 10-15 दिन से ऐसा पड़ा हुआ है। 50-100 लोग डेली आ रहा है, जा रहा है, 100-200 लोग जा रहा है, किसी को बोलना नहीं, किसी को मतलब नहीं है, सब अपने काम में बिजी है। लेकिन नेता का काम है ना, क्या देखना कि हमारा पब्लिक कैसे है, क्या देख काम है, वहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनका काम है ना, क्योंकि हम लोग चुनते हैं उनको काम है वोट लेने के लिए। फिर आएंगे सब लोग, कहाँ वोट दीजिए भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि भाई हम लोग ये थोड़ी है भाई, हम लोग वोट देते हैं ना। हम सब ये सब देखना चाहिए। बहुत सारा पानी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक का है, बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है अभी यहाँ पे। सर ये शुरू से ही तकरीबन 1 साल से तो ये चौकी पड़ा हुआ है।
इसका कोई सफाई करने वाला नहीं है। एक बार कैमरा लाके दिखाना भाई साहब, यहाँ से पानी कैसे निकलेगा। ये लोगों की मतलब जो नेताओं की जिम्मेदारी है वो कुछ नहीं समझी जा रही, बस सिर्फ ये डराया जाता है अगर मुझे वोट न दी तो बीजेपी आ जाएगी। अब ये मसले का हल थोड़ा ये भाई, काम भी तो करो ना। ये देखो ना क्या हाल है यहाँ पानी नहीं निकलेगा, मच्छर आएंगे, बीमारियां पैदा होंगी और क्या होगा यहाँ, ये बताइए। अब पीछे की तरफ पानी भरा हुआ है गलियों में, चौक हो रहे हैं। अच्छा, ये 4 नंबर जो है तो बहुत ज्यादा बिजी है। जो इधर भी लोग जाते हैं, इधर भी आते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं इधर, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जाम लग जाता होगा यहाँ तो परमानेंट जाम रहता है। ये तो आप मतलब अभी थोड़ा सा आज संडे भी है और दोपहर के टाइम आप ये वीडियो बना रहे हैं, अगर शाम में बनाएंगे तो पता लगेगा ना, यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता आदमी, मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। इतना देखो, ये ट्रैफिक दिखाओ ना पीछे से, पर इतना ट्रैफिक आता है यहाँ से, कहाँ जाएगा आदमी। ये मेन रास्ता है, मेन गली है, मेन फ्रंट पे। आपने कंप्लेन भी किया ना शायद जी, कहाँ कंप्लेन किया आपने? मैंने एमसीडी की साइड पे जाके लॉस कोई जवाब आप कुछ नहीं मिला? कोई जवाब नहीं, 1 नंबर असाइन किया गया, रोज कल बोल रहा है वो मुझसे। अच्छा, कोई नंबर मिला आपको कि उनको फोन कीजिए? हाँ, उनको। और आप उनको फोन करते हैं? कर दिया मैंने। वो क्या बोलता है? वो कह रहा कल देखते हैं, आज शाम में देखते हैं। रोज डेली का यही हो रहा है, बस यही चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। मुझे वकील साहब ये बताइए आप, क्या आपको नहीं लगता है कि लोगों को इस तरह की वीडियो या इस तरह की जो भी चीज जहाँ टूटे हैं उसकी फोटो चीफ मिनिस्टर को भी टैग करना चाहिए, एलजी को भी टैग करना चाहिए, तो उनको भी तो मालूम चले कि हमारे इलाके में कुछ ऐसी जगह भी है। बदकिस्मती यह है कि भाई वहाँ यहाँ सरकार किसी और की है और ये हमारे एमएलए आपके हैं, तो हो सकता है ये भी कि यहाँ उनको जो कॉपरेशन मिलना चाहिए सरकार से वो नहीं मिल रहा हो। फिर भी तो एक कोशिश हो सकती है। हम ये कहें कि एमएलए के जो फंड हैं वो तो आते ही हैं, वो तो रुकते नहीं है ना। जो अलॉट फंड होते हैं वो तो आएंगे, उनको खर्च भी करना है फाइनेंशियल ईयर में, तो वो पैसे का यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं होता है। जिम्मेदारी सबकी है, ऐसी बात नहीं है कि एमएलए अगर आज कहेगा तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा। एमएलए के अंडर में ही सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब आते हैं, वो कहेगा तो काम होगा ही। ऐसी बात नहीं है कि अगर सीएम हमारी बीजेपी के हैं तो वो काम नहीं करेंगे, लेकिन उन तक बात हम पहुंचाएंगे। अगर हमारा एमएलए नहीं सुनता है तो हम स्टेट में भी जाएंगे, हम सेंटर तक भी जाएंगे। भाई हम तो वकील हैं, हम तो हर कागजी कार्रवाई तो करेंगे, हम हर जगह भेजेंगे पिटीशन, फोटो भेजेंगे कि देखिए ये क्या हाल है। तो हो सकता है बेटर हो कि भाई ठीक है बीजेपी गवर्नमेंट हो सके इस सोच में कि अगली बार हमारी गवर्नमेंट आ जाए इस एरिया से, सिर्फ मुस्लिम नाम देख के लोग ना आए, नेता ना आए। बीजेपी से भी कोई अच्छा अगर मुस्लिम नेता को टिकट देती है तो बीजेपी का है। हमें काम से मतलब है, जनता को काम से मतलब है। जनता को काम चाहिए और नेताओं की शक्ल ये नहीं है कि 5 साल के बाद हम नेता की शक्ल देख रहे हैं। इलेक्शन होने के बाद 5 साल तक कोई नेता की शक्ल नहीं दिखता, सिर्फ इलेक्शन के पहले दिखता है। ये किस्मती है हमारी। और कोई बड़ी बात नहीं थी, ढक्कन लग सकता था ये, लेकिन बस क्यों नहीं लगा ये अभी पता नहीं है। वो काफी दिनों से टूटा हुआ है, लगना चाहिए था। अरीबा खान का काम था ये, उनको करना चाहिए था, देखना चाहिए, अपना ग्रुप बनाना चाहिए ताकि लोग से खबरगिरी ले सके। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि काउंसलर को या एमएलए को पता ही नहीं चला इसके बारे में? नहीं, ऐसा तो नहीं, पता तो होता ही है, ऐसा तो नहीं, पता तो होता है, लेकिन ये कि काम भी, इलाका भी बड़ा है, काम भी है, लेकिन ये छोटे मोटे काम तो लोगों के जरिए तो होते रहना चाहिए। जो लोग आ रहे जा रहे हैं पता चलता रहता है, लोग हैं उनके पास। एक चीज मुझे ये बताइए, आमतौर पर लोग कहते हैं मुसलमानों को जिताना चाहिए, यहाँ के तो रहने वाले भी सारे के सारे मुसलमान हैं, जो भी जीते हुए लोग हैं वो सब के सब मुसलमान हैं, काम तो फिर भी नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा तो नहीं, काम तो होता है, काम भी हो रहा है, लेकिन ये कि अब उसके अलावा और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, तो जिताना भी उन्हीं को है। लेकिन ये है कि मजबूरी में जिताते हैं। नहीं, मजबूरी क्या है, बस मजबूरी तो नहीं, लेकिन ये कि हमारा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है, तो इंशाल्लाह काम कराना चाहिए ना। और अभी अरीबा खान का काम है और उसको लेना चाहिए, करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि ओखला में हद से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ जितनी कैपेसिटी है ओखला की उससे कई गुना ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से कुछ काम ऐसे हो जो किए ही नहीं जा सकते हैं। अगर ईमानदारी से काम किया जाए, कोशिश की जाए, तो बहुत सारे मसले का हल निकल सकता है। कुछ डिले तो हो सकती है लेकिन मसले का हल निकल सकता है। लेकिन ये जो ढक्कन लगाने का काम है ये तो बहुत मामूली काम है। ये भी अगर 15-20 दिन के अंदर में नहीं लग सके तो आखिर दूसरे जो बड़े काम है इस इलाके में वो कैसे होंगे।